बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गुलशन बलारी के ग्राउंड पे इकट्ठे हुए हैं ताकि आज हम अपने प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर सकें और काम स्टार्ट कर सकें। आज हम एक इस विज़न के साथ इस प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हैं ताकि ये प्रोजेक्ट इस एरिए में एक रहायशी मंसूबा ऐसा होगा जो लोगों को रहाइश भी फराहम करेगा और लोगों को इस एरिए में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करेगा। जैसा कि मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि हमारे इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बुलारी एयर बेस के बिल्कुल पहलू में है। उस बुलारी एयर बेस की वजह से हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट और नुमायाँ होकर आता है और इस वजह से हम इधर इस प्रोजेक्ट में लोगों को फैसिलिटेट करेंगे कि ताकि वो हुनर सीखें। रहायशी मंसूबे के साथ साथ वो लोग इधर ऐसा हुनर सीखें जो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए फ़ायदा मंद साबित हो। इस प्रोजेक्ट में हमने प्लान किया है कि शुरू में अपना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करें और बाद में हम इसमें अपने विलास का भी एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। कोई अबाउट 50 एकड़्स पे हम विलास बनाएंगे। उसके बाद हम लो इनकम वाले लोगों के लिए भी अपना एक प्रोजेक्ट लेके आएंगे। इसी में डिफरेंट ब्लॉक्स होंगे और हम इसमें एक टॉप ऑफ द लाइन कंसल्टेंट फर्म को भी हायर कर रहे हैं। ईद के बाद हम ग्राउंड पे अपना गेट पे काम भी स्टार्ट हो जाएगा और इसके साथ साथ हम अपना एक बड़ा ऑफिस बनाएंगे साइट पे, जो हमारे जितना भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, प्रोजेक्ट पे काम होगा, उसमें वो अपना उसको सबको देखेगा और इधर से ग्राउंड पे बैठ के उसको मॉनिटर करेगा। और इंशाल्लाह ईद के बाद हम एक प्रॉपर काम स्टार्ट करेंगे जो कि उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक लोगों को हम रहायशी मंसूबे में आबाद नहीं कर देते। ये हमारा मंसूबा कोई अबाउट 5 इयर्स का प्लान है और इंशाल्लाह हम 5 इयर्स में लोगों को इधर आबाद भी करेंगे और उनको रोज़गार के मौके भी फराहम करेंगे। और रोज़गार के लिए हमने डिफरेंट मंसूबे बनाए हुए हैं। वोकेशनल सेंटर्स बनाएंगे, लोगों के लिए एजुकेशन सेंटर्स बनाएंगे और उसके अलावा इस एरिए में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमारा एक प्लान है कि हमने कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इस एरिए में करनी है ताकि जो लोग इधर हमसे रहने के लिए आएँ उनको सिर्फ रहना मुयस्सर ना हो, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हों। तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आने वाले दिनों में जब बुलारी एयर बेस डेवलप हो रहा होगा, साथ साथ हमारा ये मंसूबा भी डेवलप होगा और इस एरिए में नूरियाबाद से लेके हैदराबाद तक ये बेस्ट मंसूबा होगा जिसकी अवेलेबिलिटी और या जिसकी हमें अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है जो कि बुलारी बेस की वजह से है। बाकी इस एरिए में जितने भी मंसूबे हैं वो सारे के सारे बुलारी बेस के काफ़ी दूर हैं या नूरियाबाद से दूर हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ज़मीन उस एरिए में मिली जो बुलारी बेस के बिल्कुल हमसाए में है। मैं ये साथ आपको बताता चलूँ कि जो मैंने कंसल्टेंट का बताया है कि मैंने एक रिनाउंड कंसल्टेंट को हायर किया है, वो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इधर पूरे का पूरा, जैसे DHA का मॉडल है या बहरिया का मॉडल है, इंशाल्लाह हम उसके करीब तर जाएंगे या उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अगर बेहतर ना कर सके तो हम उनके करीब बिल्कुल होंगे। इसीलिए मैंने एक कंसल्टेंट को हायर किया ताकि वो जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो पार्क्स होंगे, जो स्ट्रीट्स होंगी, जो लेन्स होंगी, जो मेन हाईवेज़ होंगे, वो वर्ल्ड क्लास हम प्रोवाइड करेंगे। हम ऐसा एक मंसूबा देंगे जो DHA या बहरिया से कम नहीं होगा, उनसे बढ़ के होगा, क्योंकि हमारा ये एक पहला प्रोजेक्ट है और हम इसमें बहुत अच्छा डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी रह गई बात हेल्थ फैसिलिटीज़ की, हम अपने प्रोजेक्ट में भी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे और ये बेस के एक नियर विसिनिटी होने पे हमें हमारे लोगों को एक बड़ी आला किस्म की वर्ल्ड क्लास की हेल्थ फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी। और इसके अलावा हम जैसे आप देख रहे हैं कि हमने अभी काम स्टार्ट कर दिया ग्राउंड पे,
लेकिन हमने अभी क्योंकि ईद से पहले अपना ये जो भी हमारी हाईवेज़ हैं, जो भी हमारी मेजर रोड्स हैं, उन पे काम कर रहे हैं और ग्राउंड लेवलिंग का काम स्टार्ट कर दिया है। ईद के बाद हम अपना मेन गेट्स पे और अपने मेन ऑफिसेस पे काम शुरू करेंगे और ये अगले दिनों में ईद के बाद आपको हमारा फुल फ्लैज एरिया में काम होता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।